वैल्यूज हम 4, 5, 6 और 7 देखने वाले हैं। अब यहाँ वैल्यू क्या गिवन हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है 4 की ऐसे की वैल्यू 306 657 इक्वल टू में 9 गिवन है 306 657 वैल्यू गिवन है। ये देख रहे हैं हम ब्रैकेट एचसीएफ के अंदर भी और एलसीएम के अंदर दोनों के अंदर सेम है। जो इन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो ए और बी की वैल्यू होती है और जो ये इधर वाली वैल्यू होती है ये इस साइड जो वैल्यू लिखी होती है उसकी होती है। मींस की जो एक लाइन है वो एचसीएफ की वैल्यू है और एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू क्या गिवन है 9, एचसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये ए की वैल्यू है और ये क्या है बी की वैल्यू। तो ये ए की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 306 और बी की वैल्यू क्या गिवन 657। तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट वीडियो में ही आइडेंटिटी बताई थी जो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू में क्या है ए मल्टीप्लिकेशन में बी। ये आइडेंटिटी होती है एलसीएम इस साइड भी लिख सकते हैं और ए और बी में भी इसमें भी फाइंड करनी उसको वन साइड और जो वैल्यू हमें गिवन वो सारी एक साइड ले लो। यहाँ एलसीएम की वैल्यू पहले लिख लेंगे क्या है 9 गिवन है। एचसीएफ हमें फाइंड करना है इसको एचडी छोड़ दो। ए की वैल्यू क्या है 306 मल्टीप्लिकेशन में बी की वैल्यू क्या है 657 गिवन है। तो क्या करना है हमें यहाँ से हमें पता चला कि एलसीएम फाइंड करना है। इसकी जो बाकी वैल्यू जो दूसरी वैल्यूज को क्या कर लेंगे इस साइड डिवाइड में जाएंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 306 मल्टीप्लिकेशन में क्या 657 डिवाइड में 9। इसको क्या कर लेंगे 9 को इससे डिवाइड कर लेंगे। 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 3 0 3 2 6 और फिर यहाँ से 3 3 3 3 9 और यहाँ गया 3 4 12 हो जाएगा। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 223338। सब फिफ्थ में हमें गिवन है 6 रेज़ टू पावर n जहाँ पर n क्या है एक नेचुरल नंबर है और ये पूछा गया कि 6 रेज़ टू पावर n ये मींस की जो नेचुरल पावर हम लगाएंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर हमें पता होना चाहिए कि 1 2 3 3 तक जाता है और 6 की पावर अगर ये वैल्यू लगाते तो क्या कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो 0 पे एंड होता है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। पहले लिख लेते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 इसी तरीके से क्या है इंफिनिटी तक वैल्यू जाएगी। और यहाँ हमें गिवन क्या है गिवन हमें 6 रेज़ टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ 1 बाई 1 क्या पुट कर लेते हैं 1 अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 6 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। अगर n के प्लेस में हम 2 ले लेते हैं यहाँ तो 6 की पावर 2 हो जाए तो 6 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर और 6 मल्टीप्लिकेशन में 6 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 3 ले लेते हैं 6 रेज़ टू पावर 3 तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और 3 है इट मींस की 6 को 3 टाइम लिख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 6 36 को 6 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 6 36 होता है। इट मींस की लास्ट डिजिट फिर से 6 आ जाएगा यहाँ समथिंग वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप n के प्लेस में 4 पुट कर लो तो यहाँ 6 की पावर 4 और 6 4 टाइम लिख लेंगे यहाँ तो 6 का आ जाएगा 4 टाइम। यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या आएगी 6 और उसको अगेन 6 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो फिर से जो भी वैल्यू आएगी फिर से लास्ट डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पे 6। तो कंप्लीट डिविजिबल करने की जगह आप लास्ट डिजिट देख सकते हैं। आप लास्ट डिजिट की बात की गई है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 आएगा या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये बार बार यहाँ कंटिन्यू क्या 6 वैल्यू आ रही है एंडिंग पे और अगेन अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर से 6 वैल्यू ही आएगी और फिर 6 से मल्टीप्लाई तो 36 और यहाँ लास्ट डिजिट 6 आ जाएगी और इसी तरीके से इन्फिनिटी तक भी वैल्यू 6 आती जाएगी। इट मीन्स के जो आंसर है वो कभी भी 0 नहीं आने वाला है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी फॉल्स आ जाएगी कि कभी भी जो नेचुरल नंबर होता है उसकी जो एंडिंग वैल्यू होगी अगर 6 की पावर में सोल्व किया जाए तो वो 0 नहीं। तो 6 देखते हैं हमें ये दो वैल्यू गिवन है और पूछ रही है कि क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो कंपोजिट नंबर कौन सा जो 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू पर जाए उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर 8 है ये 8 का भी मल्टीपल है 2 का मल्टीपल भी और 4 का भी मल्टीपल है। तो इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ क्या हमें गिवन है 30 हमें दिख रहा है यहाँ पे कि क्या है कॉमन है तो 30 वैल्यू क्या ले लेते हैं यहाँ से कॉमन। अंदर क्या वैल्यू बचेगी 7 मल्टीप्लिकेशन 11 मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ प्लस में 1 और दूसरी साइड जो वैल्यू गिवन है यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 और यहाँ भी क्या है 5 कॉमन वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या ले लेंगे कॉमन। अंदर जो बची वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 हमने ऑलरेडी कॉमन लिया तो इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा। 1 लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 13 कॉमन आ गया था यहाँ मैंने 1 लिख दिया है
और मल्टीप्लीकेशन में 2 आ जाएगा, प्लस में 5 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हम ये ले चुके हैं कॉमन। जब भी ऐसे टाइप की वैल्यू आ जाए तो ये हमेशा कंपोजिट नंबर होती है, इसको मल्टीप्लाई करके देखने की नीड नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट ले सकते हो। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और जहाँ पर एक बड़ी वैल्यू ही दी गई होती है और ये हमेशा कंपोजिट नंबर होता ही है। मैक्सिमम ये MCQ के अंदर 1 मार्क्स में इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 7 1 7 7 और ये प्लस का 1 लिख लोगे यहाँ पर, ये क्या देगी वैल्यू 30 और ये 7 मल्टीप्लाई 1 78 और यहाँ पे इसी तरीके से 6 4 जा 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा और 144 को 7 से मल्टीप्लाई 1022 आ जाएगा। यहाँ पर 1022 में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 23 और इसको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो लास्ट डिजिट से देखने की नीड होती है 5 3 जा, तो इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 8 24। तो आप देख सकते हो कि जो ये 15 यहाँ बन रही है वैल्यू क्या देगी, हमको ये इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखने की नीड नहीं है, बड़ी बिगर वैल्यू आएगी, दोनों साइड ही बड़ी वैल्यू आएगी और बड़ी वैल्यू से ज़्यादा 2 से ज़्यादा की मल्टीपल पर जरूर जाएगी। तो ये हमेशा इसका आंसर क्या देगा, यस, ये कंपोजिट नंबर है।